यह लड़की पहली बार अपने गांव वाले पति के घर आई तो उसने देखा कि उसकी सास महंगी कार पर मछली सुखा रही थी। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गई तो खाने की टेबल देखकर हैरान रह गई। खाने के बर्तन भारी चांदी के थे और टेबल पर रखे खाने में महंगे व्यंजन थे, जैसे चिड़िया का घोंसला, केकड़ा और अबालून सब कुछ मौजूद था। उसने जैसे ही एक कौर खाया तो उसका स्वाद किसी बड़े रेस्टोरेंट से भी बेहतर था। सास बोली, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, ये तो गाँव का साधारण खाना है। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ। असल में वह कई सालों से एक बड़े अमीर परिवार की बहू थी, लेकिन उसे परिवार में प्यार नहीं मिला, इसीलिए वह डिलीवरी का काम करके जी रही थी। एक दिन रास्ते में उसने एक गाँव के लड़के अर्जुन की मदद की थी, लेकिन अर्जुन उसे धन्यवाद कह पाता उससे पहले ही वह चली गई। कुछ समय बाद अमीर परिवार ने उसे वापस बुला लिया। दरअसल उन्होंने अपने घर की लड़की की जगह उसे जबरदस्ती शादी के लिए भेज दिया। उसकी शादी एक गांव के मछली बेचने वाले लड़के अर्जुन से कर दी गई। शादी के दिन अमीर घर से दुल्हन को लेने एक लग्जरी गाड़ी आई, लेकिन उसे लेने जो गाड़ी आई वह एक साधारण मछली की बदबू वाली वैन थी। लड़की मजाक उड़ाने लगी, इतने बड़े दिन पर यह कैसी गाड़ी है, इसमें तो मछली की बदबू आ रही है, जाओ अब उसी गाँव वाले के साथ रहो। लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वह ससुराल पहुंची, गाड़ी से उतरी तो फिसल गई। सास खुशी से बाहर आई और उसे प्यार से अंदर ले गई। खाने की टेबल देखकर लड़की फिर से हैरान रह गई। इतना सब कुछ देखकर भी सास ने कहा, यह तो बस घर का साधारण खाना है। तभी उसका पति अर्जुन वापस आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चौंक गए, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर लगा रही थी। अर्जुन ने जेब से एक कपड़ा निकाला और अपनी पत्नी को दिया। कपड़ा थोड़ा गंदा था और उसमें मछली के निशान थे। लड़की को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा अब शादी हो चुकी है तो जो भी है उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा खोला वह चौंक गई। अंदर बहुत सारे सोने की कंगन थी। वह हैरान रह गई। अर्जुन बोला, यह थोड़ा साधारण है, मैं और अच्छा ला कर देता हूँ। सास ने तुरंत उसे डांटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है पैसे बर्बाद मत किया कर। लेकिन लड़की सोच रही थी कि इतना सोना इन्हें साधारण कैसे लग रहा है। तभी अर्जुन ने एक और डिब्बा निकाला। लड़की ने खोला तो उसमें चमचमाते हीरे थे, इतने महंगे हीरे कि वह दंग रह गई। सास बोली, हम गांव वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते, तुम बुरा मत मानना। लड़की मन ही मन सोच रही थी, क्या यह सच में मछली बेचने वाले हैं। फिर अर्जुन उसे अपने खेत और फार्म दिखाने ले गया। दोनों एक बड़े इलाके में पहुंचे। अर्जुन बोला, यह हमारा पोल्ट्री फार्म है, वह हमारा सुअर फार्म है, उस पहाड़ के बाद गाय और भेड़ है, और यह पूरा इलाका मछली पालन का है। लड़की हैरान होकर बोली, क्या यह सब हमारा है। अर्जुन बोला, हाँ, और खेती योग्य जमीन का 80% हमारा है। लड़की सोच में पड़ गई, यह लोग साल में कितना कमाते होंगे। कुछ समय बाद अर्जुन बोला, मैं तुम्हें पहले धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। अब भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। फिर उसने कहा, ये लो, मेरा कार्ड जितना मन करे उतना पैसे खर्चा कर सकती हो। दूसरी तरफ लड़की एक बड़े इवेंट में पहुंची। वहाँ कुछ लोग उसे नीचा दिखाने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो बस एक डिलीवरी करने वाली लड़की हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। एक औरत ने उसे थप्पड़ मार दिया, तू मेरी बराबरी करेगी। लड़की बोली, मैं अब इस परिवार की बहू हूँ। तभी किसी ने कहा, इसका बाप तो आज चुनाव भी नहीं जीत पाएगा। लड़की ने माफी मांगी, लेकिन सामने वाले लोग उसे अपमानित करते रहे। फिर एक आदमी आया, उसने कहा, आज हम यहाँ बड़े लोगों के साथ मीटिंग के लिए आए हैं। तभी एक और आदमी बोला, ये लड़की पहले हमारे घर में काम करती थी, अब यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया। लड़की बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया। तभी उन्होंने उसका बैग छीन लिया, उसमें से एक सोने का कंगन निकला। उन्होंने कहा, ये तो बहुत महंगा है, तू इसे खरीद ही नहीं सकती, ये जरूर चोरी का है। लड़की बोली, ये मेरे पति का गिफ्ट है। फिर उन्होंने एक और चीज देखी, वह बहुत महंगा गहना था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सब लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, ये जरूर चोरी का है। लड़की रोने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। लड़की चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक माहौल बदलने वाला था। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब